वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर इस क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना कौन सा दुजांक विधि। दुजांक विधि से क्या अपन को इसके अंदर भाग देना है। संख्या दे रखी अपन को कितनी इसके अंदर कि 592 837 का भाग दीजिए 119 को। दुजांक विधि से भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं, दो लाइनें तो बिल्कुल सीधी सीधी, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली और एक लाइन नीचे की ओर। फिर अपन ने लिया 119 को, उसमें जो 9 था उसको अपन ने ऊपर लिखा और बाकी के संख्या का लिखा अपन नीचे लिखा। जो इकाई अंक होता है वो तो कहाँ पे लिखते हैं अपन, ऊपर लिखते हैं। बाकी के संख्या कहाँ पे लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं। जो ऊपर आती है उससे अपन क्या बोलते हैं, दुजांक, और जो नीचे आती है उस संख्या को बोलते हैं अपन मुख्यांक बोलते हैं। फिर इस संख्या को सेट करना होता है अपने को दूसरे वाले पार्ट में और तीसरे वाले पार्ट के अंदर। पहले वाले पार्ट में अपन ने 119 को सेट कर दिया। ऐसे इन संख्याओं को यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे करेंगे कि ये 7 था, ये 7 तो अपने तीसरे वाले भाग में जाएगा, बाकी की संख्या अपने दूसरे वाले भाग में आ जाएगी। 7 को अपने तीसरे वाले भाग में ले दिया, बाकी की संख्या अपने दूसरे वाले भाग में आ गई। फिर अपने पास जब भी अपन दुजांक विधि अपनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके अंदर भाग माइनस की विधि पे चलती है। इसके अंदर कभी भी जो अपना शेषफल होता है वो कभी भी माइनस का या 0 नहीं आना चाहिए, उससे कम ही संख्या आनी चाहिए। तो अपनी प्रक्रिया बिल्कुल सही चलती रहती है और अपना आंसर आ जाता है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले 11 का जो मुख्यांक है उसका अपन भाग देते हैं। तो 11 का भाग अपन किस में देंगे, 5 में। 5 में जाएगा नहीं तो अपन ने कितना ले लिया यहाँ पे 59 ले लिया। लिखा अपन ने 11 का भाग किस में दिया अपन ने 59 के अंदर। भागफल कितना आया 5 बार, 11 पंजे 55। शेषफल कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। 5 को लिखा अपन ने यहाँ पर जो कटा हुआ है उसको लिख दिया अपन ने 5 और जो शेषफल आया 4 लिख दिया। 9 और 2 के बीच में का लिख दिया अपन ने 4 लिख दिया। फिर आगे लिखा अपन ने क्या 42 की 4 और ये जो 2 दोनों मिल गए तो क्या बन गया अपने पास 42 माइनस 9 इंटू 5, 9 पंजे 45। 42 में से 45 जाएंगे तो कहीं का आएंगे माइनस के 3। बड़ी संख्या इनकी यहाँ पे माइनस की है, इसलिए कहीं का गया माइनस का। तो अपनी प्रक्रिया पहली और दूसरी क्या हो गई, गलत हो गई। इसको फिर से अपन दोबारा से दोहराएंगे। कैसे कि वापस से भाग देंगे अपन। 11 का भाग किस में दिया अपन ने 59 में, 59 में भाग दिया। भागफल कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 4 बार। इसे 5 बार नहीं देना, कितनी बार देना अपन को 4 बार, 44 बार देना है। क्योंकि अपना शेषफल काय में आ रहा था, यहाँ पे माइनस में आ रहा था। तो एक कम का भाग दिया, कितनी बार दिया अपने 4 बार। शेषफल कितना आ गया अपने पास 15। 59 में से 44 गए तो कितना आ गया अपने पास 15। तो भागफल को लिखा अपन ने 5 को काटा, उसके नीचे लिखा लिख दिया अपन ने 4 लिख दिया। उस 4 को काटा, उसके नीचे लिख दिया अपन ने 15 लिख दिया। तो अपने पास संख्या क्या बन गया 1, 5 और 2 152। ये 15 और ये 2 दोनों मिल गए तो 152 माइनस 9 इंटू 4। दुजांक को किससे गुणा करा, अब नए भागफल से। भागफल नया क्या आ गया 4 आ गया। 9 चौक 36 आ गया। 152 में से क्या घटाया अपन ने 36, कितना आ गया 116 आ गया। क्या आ गया 116। फिर अपन ने 116 में किसका भाग देंगे अपन अब 11 का। नया जो अपना निकल के आया क्या शेषफल वो कितना निकल के आ गया अपने पास 116। 16 में भाग दिया अपन ने किसका 11 का। 11 का भाग दिया कितनी बार गया 9 बार। 10 बार नहीं देना, कितनी बार देना है 9 बार। 10 बार के अंदर आंसर क्या आता है माइनस का आता है। इससे बचने के लिए अपन कितनी बार दे दिया 9 बार। तो 11 9 99। 116 में से 99 गए तो कितना आ गया मेरे पास 17 आ गए। तो 9 को लिखा अपन ने भागफल के अंदर, 17 लिख दिया। 2 और 8 के बीच में कितना आ गया 17 है। तो नई संख्या क्या बन गई अपने पास 178। नई संख्या क्या बन गई अपने पास 178 माइनस ये दुजांक इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया अपने पास 81। 178 में से 81 को घटाया तो कितना आ गया अपने पास 97 आ गया। कितना आ गया 97। 97 में फिर भाग दिया अपन ने किसका 11 का, क्योंकि नया शेषफल कितना है अपने पास 97। 97 में फिर भाग दिया किसका अपन ने 11 का, कितनी बार दिया अपन ने 8 बार। 11 8 88। 97 में से 88 के तो कितना आ गया अपने पास 9 आ गया। भागफल को लिखा अपन ने बीच में 8 और 9 को लिखा 8 और 3 के बीच में क्या लिख दिया अपन ने 9 लिख दिया। तो नई संख्या क्या बन गई अपने पास यहाँ पे 93। नई संख्या क्या बन गई अपने पास 93। तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 93 माइनस 9 इंटू 8 तो 93 माइनस 72, 9 8 72। घटाया कितना आ गया अपने पास 21। नया शेषफल कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 21। फिर 11 का भाग किस में देंगे अपन 21 के अंदर। भागफल कितनी बार 1 बार। 11 एकम 11। शेषफल कितना आ गया 10। तो भागफल को फिर लिखा अपन ने 1 और 10 लिख दिया अपन ने आप तीसरे वाले पार्ट में। संख्या क्या बन गई अपने पास 107। संख्या क्या बन गई अपने पास 107 माइनस 9 इंटू 1, ये वाला 9 दुजांक वाला और 1 ये वाला। तो 9 इंटू 1 107 माइनस के 9 कितना आ गया अपने पास 98। तो भागफल तो कितना है अपने पास 49 81, 4981 और शेषफल कितना आ गया अपने पास 98। और यहीं पे दुजांक विधि अपनी कंप्लीट होती है। लास्ट में पहुँचते अपनी का दुजांक विधि यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 211 का वैदिक विधि से वर्ग कीजिए।
211 का वैदिक विधि से वर्ग कीजिए। तो वैदिक विधि के लिए वर्ग ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र होता है उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब संख्या क्या थी अपने पास यहाँ पे 211 थी। आधार माना कितना आ रहा है अपने पास 100, आधार कितना आ गया 100, उपाधार कितना आएगा 200 हो गया, 100 इंटू 2 200, विचलन कितना हो गया अपने पास 11 हो गया। ये सारे के सारे मान अपन ने सूत्र में जमा दिए। उपाधार अंक 2 इंटू संख्या कितनी आ गई 211 प्लस विचलन कितना आ गया अपने पास 11 ऑब्लिक विचलन 11 का स्क्वायर आ गया। 211 प्लस 11 222, 222 इंटू 2 और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया। कितना आ गया अपने पास 444, कितना आ गया 444, इधर कितना आ गया 121। अब आधार में जीरो कितनी आ रही है अपने पास 2 और इधर संख्या कितनी आ रही है अपने पास 3। 21 तो ऐसे कैसे, ये जो वाला एक था लास्ट वाला इसको किससे प्लस करा अपन ने, इस वाले 4 में प्लस कर दिया, कितना बन गया 445 21 अपना आंसर। ये था वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र, मान निकाल लिया। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि 97 का वैदिक विधि से घन ज्ञात कीजिए। घन का मतलब क्या निकालना है अपन को, क्यूब निकालना है। 97 का क्यूब करना है अपन को, क्या करना है 97 का क्यूब करना है। सूत्र बनता है उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये तो अपना फॉर्मूला बन गया इसका। फिर अपन ने निकाला आधार कितना आ गया 100 आ गया, उपाधार कितना आ गया 1 आ गया, विचलन कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। कि 100 में से क्या घटेंगे 3 घटेंगे तो कितने आएंगे अपने पास 97, इसलिए विचलन का में आ गया अपने पास माइनस में आ गया। सूत्र में मान रख दिया उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है 1 का स्क्वायर इंटू संख्या 97 प्लस 2 इंटू विचलन माइनस के 3 ऑब्लिक उपाधार अंक 1 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऑब्लिक माइनस 3 का क्यूब, विचलन का क्यूब लगा दिया। हल करा इसको, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 97 से कैसे 2 3 दूनी 6 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 6 आ गया ऑब्लिक 3 ऐसे कैसे 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस तीन का के हो गए प्लस के 3 हो गए, 3 तिया 9 हो गए। इन ऑब्लिक 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस के 27, 3 इंटू 3 माइनस वाले माइनस के 3 3 तिया 9 माइनस प्लस माइनस के 27 आ गया। 97 में से 6 घटाए तो कितना आ गया 91, 9 3 27 आ गया और यहाँ पे कहाँ आ गए माइनस के 27 आ गए। अब अपन तो गुणा क्या कर रहे थे, प्लस की संख्या का क्या कर रहे थे अपन घन निकाल रहे थे और आंसर में क्या आ गया माइनस आ गया। उसको पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, 91 में से कैसे 27 में से अपन ने 1 हासिल ली, कितनी हासिल ली 1 को किससे गुणा किया अपन ने आधार से। आधार कितना था यहाँ पे 100, 1 इंटू 100 कितना आ गया 100, तो यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी 26, तो 100 माइनस के 27 कितना आ गया 91 में, ये रहा 26, इधर कितना आ गया 73, क्योंकि आधार में जीरो कितनी थी 2 जीरो थी, इसलिए हर पार्ट में भी कितनी संख्याएँ आ रही है 2 संख्याएँ आ रही है। और यहीं पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। सवाल दे रखा था 5/3x प्लस के 2 प्लस 5/2x प्लस के 8 बराबर 0। तो शून्य साम्य समुच्चय को हल करने के लिए अपने पास 5 नियम है। उन 5 नियमों के आधार पर अपन को चेक करना होता है और उसके आधार पर अपन आंसर निकालते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा लग रहा है कि अंश समान है तो हरों का योग, अंश ऊपर ही 5 आ रहा है इधर ही 5 आ रहा है, अंश समान है तो हरों का योग। नियम नंबर 3 लगा दिया, क्या आएगा 3x प्लस के 2 प्लस 2x प्लस के 8 बराबर 0 आ गया। x की एक संख्या जोड़ी तो कितना आ गया 5x, 2 प्लस 8 2 कितना आ गया 10, 5x प्लस का था इधर क्या हो गया माइनस का, तो x बराबर माइनस के 10/5, आंसर कितना आ गया माइनस के 2, निकल के आ गया आंसर नियम नंबर 3 से माइनस के 2 आंसर कंप्लीट। यहीं फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर सेकंड दे रखा है अपन को, इसको हल करना है। वैदिक विधि से क्या करना है अपन को हल करना है। तो अपन ने इसमें नियम लगाया, नियम नंबर 4 अंश माइनस हर और अंश माइनस हर लगा दिया। तो अपने पास कैसा क्वेश्चन था इसके अंदर यहाँ पे कि 3x प्लस के 6 और 6x प्लस के 3 थे। अंश माइनस हर, अंश 3x प्लस के 6 माइनस के 6x प्लस माइनस के 3, 8 नहीं यहाँ पे कितना है 3 है, बराबर 5x प्लस के 4 माइनस के 2x माइनस के 7, क्योंकि ब्रैकेट खोलते चिन्ह का आएंगे हो गए यहाँ पे माइनस के हो गए अपने पास। फिर अपन ने इसके अंदर कि 6 में से 3 गए तो कितने आ गए माइनस के 3x आ गए, 6 में से 3 गए तो कितने आ गए 3 आ गए, 5 में से 2 गए 3x और 7 में से 4 गए तो कितना आ गए माइनस के 3 आ गए। यहाँ से कॉमन निकाला अपन ने माइनस के 3, तो क्या रह गया x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाला x माइनस 1, तो अपने पास क्या रह गया इधर भी x माइनस 1 आ गया, इधर भी x माइनस 1 आ गया, दोनों तरफ समान संख्या आ गई, तो x माइनस 1 बराबर 0, आंसर क्या आ गया x बराबर 1, अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर। यहीं पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहीं पे ही
एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन